हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद वर्ल्ड में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली शाम को 6 बजे ये क्लास होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा। आपके एसएससी CHSL ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और आपका जो भी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर भी हिस्ट्री पूछी जाती है, आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इसमें हम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। इसका पार्ट 1 हमने कल करा दिया था। पार्ट 2 आज हम कराने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 आज कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी ये क्लास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? ये हुआ है हमारा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक के द्वारा, यानी कि अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है क्या? देखिए इसका प्रमाण है क्या? इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। क्या? देवनाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देवनाम प्रिय की उपाधि। आप कमेंट करके बताइएगा कि अशोक मगध के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? किस ईसा पूर्व में बैठे थे? आपको कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति के होने का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है ये आपको बताना है। देखिए अशोक के अभिलेख में मिलता है, दीपवंश में मिलता है, महावंश में या दिव्यावदान में मिलता है? बताइए किसमें मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपवंश में मिलता है। और बात की जाए महावंश की तो महावंश में मिलता है। दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में हुई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। कौन कौन थे? देखिए इसमें अशोक थे और बात की जाए दशरथ की तो इसमें दशरथ थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रज्जुक थे? आंसर करेंगे सभी। रज्जुक कौन थे? देखिए रज्जुक जो थे वो चोल राज्य में व्यापारी नहीं थे, मौर्य शासन में अधिकारी। हाँ, मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौर्य शासन में अधिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं व्यापारियों के काफिले को या कारवां को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापारी के काफिले को हम सार्थवाह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी नहीं था? अग्रहारिक नहीं था। कौन? अग्रहारिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अग्रहारिक नहीं था। युक्त था, प्रादेशिक था, राजुक था। युक्त था, जो युक्त था वो ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। युक्त कौन थे? ये जिले के अधिकारी होते थे और इनका जो काम था वो राजस्व वसूल करने तक का था। अगर बात की जाए प्रादेशिक की तो प्रादेशिक जो होते थे मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। कौन? मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। और बात की जाए राजुक की तो राजुक जो थे ये भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था। कौन? भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था, जिसे आजकल बंदोबस्त अधिकारी भी कहते हैं। ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर अग्रहारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था ये अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? किसे मानते हैं? ये मानते हैं सांची को। किसे? सांची को। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सांची इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था किसने? अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? रिपीट है क्या क्वेश्चन? देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ये यूपीपीसीएस प्री 1991 में आया था और यही क्वेश्चन रिपीट है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये एमपीपीसीएस प्री 2006 में आया था, एमपीपीसीएस प्री 1995, एमपीपीसीएस प्री 2012 में भी आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। देखिए सूची 1 दी गई है, इसके अंदर दिए गए हैं स्थान, और सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष दिए हैं। कौशाम्बी कहाँ है? देखिए कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है? कौशाम्बी में स्मारक है घोषिताराम मठ। कौन सा? घोषिताराम मठ है, इसका दूसरा हो जाएगा। कुशीनगर में कौन सा है? कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। क्या? रानाभर स्तूप, इसका तीसरा हो जाएगा। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप। और बात की जाए श्रावस्ती की तो श्रावस्ती में सहेत महेत है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। क्या हो जाएगा? 23 14 हो जाएगा इसका, यानी कि अभी देख लेते हैं कि इसमें 23 14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर आपको चुनना है। किसका किया था ये आपको बताना है। देखिए गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, किसका किया था? इसका आंसर करेंगे सभी। देखिए सबसे पहले किया था गया का, किसका? गया का किया था। उसके बाद किसका किया था? उसके बाद किया था कुशीनगर का, किसका? कुशीनगर का। कुशीनगर के बाद किसका किया था? लुम्बिनी का किया था। लुम्बिनी के बाद किसका किया था? लुम्बिनी के बाद क्या था? कपिलवस्तु का। कपिलवस्तु के बाद किसका किया था? कपिलवस्तु के बाद क्या था? सारनाथ का। बात की जाए लास्ट वाला तो था हमारा श्रावस्ती। तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 5 6, 1 3 4 2 5 6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। कौन सी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्राकृत इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कौन सा है खरोष्टी लिपि में? यह है शाहबाजगढ़ी। कौन सा? शाहबाजगढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शाहबाजगढ़ी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख हैं ये प्राकृत भाषा में, किसमें? प्राकृत भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? किस पर किया गया है? ये किया गया पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये कौन थे? ये अंग्रेजी विद्वान थे। कौन? अंग्रेज विद्वान थे। बात की जाए अगर सन की तो कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। आपको ये भी नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? ये रिपीट है क्वेश्चन। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी में आया था। और बात की जाए ये वाला, ये आईएएस में, यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में ये पूछा गया है। चलिए इसका आंसर करेंगे, अभी बताया था मैंने किसने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी बताया था कौन से सन में? 1837 बताया था आपको मैंने। और कौन थे? ये अंग्रेज विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। देखिए रिपीट क्वेश्चन है लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है बार बार। इसका राइट आंसर भी आपका
जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? किसने किया था? ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कौन सा स्थान है? ये स्थान है अनुराधापुर। कौन सा? अनुराधापुर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसका पार्ट 3 हम कल लाने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट 3 हम इसका कल आपको कराने वाले हैं। तो हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।